मैं खुश हूँ क्योंकि हमारी गली में एक और नया घर बन रहा है। वैसे पिछले 2 साल में हमारे आसपास हमारी गली में बहुत सारे घर बन गए हैं। पहले यहाँ की जमीनें खाली थीं। वैसे दूसरों के घर बनने पर मैं खुश क्यों हूँ? क्योंकि जिन खाली जमीनों पर ये घर बन रहे हैं, इन खाली जमीनों के टुकड़ों को लोगों ने कूड़ा डालने की जगह बना दिया था। अब इन कूड़े के ढेर को इकट्ठा किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है ताकि आशियाने खड़े किए जा सके। कई जगहों पर जागरूकता न होने की वजह से और कई बार जानबूझकर लोग आसानी से अपने घर के कूड़े को आसपास फेंक कर उससे छुटकारा पा लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, WHO के अनुसार कूड़े की वजह से 22 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। कैसे? नमस्कार, मैं हूं श्वेता, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की कम्युनिकेशन टीम से, और आज की बातचीत सिर्फ आपके और मेरे बीच में। तो बढ़ते हैं आगे। बात ये थी, कूड़े का ढेर जब एक जगह इकट्ठा होने लगता है तो जमीन, पानी और हवा के लिए खतरनाक हो जाता है। लंबे समय तक जमीन पर पड़े रहने से ये कूड़ा सड़ने लगता है और इस कूड़े से तरल पदार्थ निकलता है। इस तरल पदार्थ में कई हानिकारक रसायन और हेवी मेटल होते हैं। धीरे धीरे ये जमीन के अंदर रिस जाते हैं और भूजल को दूषित कर देते हैं। अगर बारिश के पानी के साथ ये नदी नालों तक पहुंच जाए तो सतही जल यानी सरफेस वाटर को भी दूषित कर देते हैं। जब ऐसी रिसर्च हमारे सामने है कि आने वाले सालों में हमें पानी की कमी से जूझना पड़ेगा, तो साहब हम कूड़े के ढेर को बढ़ाकर इस समस्या को और बढ़ा रहे हैं। और सिर्फ पानी ही नहीं, जिस जमीन पर हम और हमारे किसान फसल उगाते हैं उसकी मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी खत्म होती है। जब जैविक कूड़ा सड़ने लगता है तो उसमें एनारोबिक डाइजेशन शुरू हो जाता है, जिससे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं, जो कि ग्रीन हाउस गैसेज हैं। जब कचरा एक जगह इकट्ठा होता है तो सूखे कूड़े से छुटकारा पाने के लिए कुछ लोग उसे जला देते हैं। कचरे को खुले में जलाने से ब्लैक कार्बन उत्सर्जित होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 900 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में इसका कहीं ज्यादा योगदान है। ये गैसें इस धरती का तापमान बढ़ा रही हैं। अगर इसी तरह तापमान बढ़ता रहा तो हमारे ग्लेशियर यानी पानी के मुख्य स्रोत पिघल जाएंगे और फिर आने वाले वक्त में नदियों में पानी कम होगा। जब ये गैसें बढ़ती हैं तो वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। और आप ही बताएं, पिछले कुछ सालों से कहां आप और हम साफ हवा को महसूस कर पा रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। और हाँ, क्या आप जानते हैं, हम हर साल इतना कूड़ा पैदा कर रहे हैं कि अगर इसे बिना ट्रीट किए यानी बिना इसका उपचार किए लैंडफिल पर डाल दिया जाए तो 2050 तक हमें हर 6 महीने में एक नई दिल्ली के आकार के लैंडफिल की जरूरत होगी। वैसे जब हमारा लाइफस्टाइल बदलेगा, शहरीकरण होगा, आबादी बढ़ेगी तो कूड़ा भी तो बढ़ेगा। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए आपको हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। और अभी के लिए मैं श्वेता सिंह कहती हूँ बाय बाय। मुलाकात होगी बहुत जल्द ये बताने के लिए कि जो कूड़ा बढ़ेगा उसे कम करने में आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है।